मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए छात्रों, कल के वीडियो में आपको कंज्यूमर बिहेवियर की हमने शुरुआत की है और उसमें आपको उपयोगिता विश्लेषण का मीनिंग और विभिन्न विद्वानों द्वारा उसको किस प्रकार से मापा गया है, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच, दोनों अप्रोचों के बारे में आपको बताया गया है। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे उपयोगिता की प्रकृति। उपयोगिता की प्रकृति, नेचर ऑफ यूटिलिटी। आज का हमारा विषय है नेचर ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता की प्रकृति क्या है? उपयोगिता की प्रकृति को समझने के लिए हमें दो प्रकार की उपयोगिता को पढ़ना होगा, जिसमें कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता, इसको टीयू बोला जाता है। कुल उपयोगिता को टीयू, टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता। देखिए छात्रों, उपयोगिता का मतलब मैंने आपको कल बताया। उपयोगिता का मतलब होता है किसी वस्तु से वाक्य में संतुष्टि का जो गुण होता है उसको उसकी उपयोगिता कहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता का मतलब होता है एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता का योग। एक वस्तु जिसकी विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता का योग क्या कहलाता है? कुल उपयोगिता कहलाता है। जैसे आप चपाती खा रहे हैं, आप रोटी खा रहे हैं, उसमें आप पहली रोटी से, दूसरी से, तीसरी से, चौथी से अलग अलग प्रकार की आपको यूटिलिटी मिलेगी, क्योंकि आप आगे जाकर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ पढ़ेंगे और उसमें ये चीज बताई गई है कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु का उपभोग लगातार करेंगे या करते जाएंगे, तो उस वस्तु से प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो उत्तरोत्तर क्या होती जाती है? घटती जाती है। मैंने अभी आपको उदाहरण बताया, जैसे आपको भूख लग रही है और भूख लगने से आप भोजन करेंगे, खाना खाएंगे, रोटी खाएंगे, और रोटी खाने से संतुष्टि का जो स्तर है वो लगातार क्या होता जाता है? गिरता जाता है। जैसे पहली चपाती का आपने उपभोग किया, आपको तृप्ति ज्यादा होगी, फिर उसके बाद दूसरी चपाती आप खाएंगे, फिर तृप्ति आपकी घट जाएगी, फिर तीसरी चपाती आप खाएंगे, फिर तृप्ति आपकी घट जाएगी। ऐसे करते करते वो जो संतुष्टि का स्तर है, एक स्तर ऐसा आएगा कि उस वस्तु के उपभोग से आप पूर्णतः तृप्त हो जाएंगे। तो यहाँ कुल उपयोगिता का मतलब है एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता कहलाता है। या एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता जो होती है उसको यदि आप योग कर लें, उसको जोड़ लें, तो टोटल यूटिलिटी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको यदि हम फॉर्मूले के तौर पर पढ़ें तो देखिए यहाँ पर टीयू बराबर होता है सिग्मा x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xn। इस प्रकार से आप उपयोगिता को निकाल सकते हैं। टीयू का मतलब टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता, ये समेशन है, जोड़ का निशान है। ये वस्तु x का मतलब यहां आप रोटी मान लीजिए, रोटी x बराबर क्या है? एक वस्तु है रोटी, जिसकी आप पहली इकाई x1, उसकी दूसरी इकाई x2, तीसरी इकाई x4, चौथी इकाई, तीसरी इकाई x3, चौथी x4, ऐसे करके लगातार आप वस्तुओं का उपभोग करेंगे और इनको यदि आप जोड़ दें तो उससे प्राप्त उपयोगिता कहलाती है कुल उपयोगिता कहलाती है। इसका जो दूसरा फॉर्मूला बनता है वो बनता है टीयू बराबर सिग्मा एम यू। टीयू बराबर सिग्मा एम। अब यहाँ एम यू का मतलब क्या है? एम यू का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। और सीमांत उपयोगिता जो होती है वो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की उपयोगिता होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 4 इकाई का उपभोग कर लिया और 4 इकाई से मुझे 20 के बराबर यूटिलिटी प्राप्त हो गई, और फिर मैं जैसे ही 5 इकाई का उपभोग करूंगा तो 4 के बाद जैसे मैं 5 इकाई का उपभोग कर रहा हूं तो वो मेरे लिए अतिरिक्त इकाई है, एक्स्ट्रा यूनिट है, और उस यूनिट से मुझे जो संतुष्टि मिल रही है, मुझे जो उपयोगिता मिल रही है वो सीमांत उपयोगिता होती है। अब इसकी भी हम चर्चा करेंगे आगे जाकर। तो कहने का मतलब एक अतिरिक्त इकाई, एमयू मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको एक अतिरिक्त इकाई बोला जाता है, एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता, उसका यदि हम योग कर लें तो वो बन जाता है सीमांत उपयोगिता। क्या बन जाता है? कुल उपयोगिता बन जाता है। यदि आप अतिरिक्त इकाई का योग करेंगे तो क्या बन जाएगा? कुल उपयोगिता बन जाएगा। ऐसी स्थिति में हम इसके बाद
जो आगे चर्चा करेंगे इसमें वो सीमांत उपयोगिता करेंगे, और उसमें आप ध्यान दें, इसी से हम कुल उपयोगिता से सीमांत उपयोगिता निकालेंगे। यहां पर सीमांत उपयोगिता MU, मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए छात्रों, सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है। वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप n इकाई से 20 के बराबर यूनिट प्राप्त कर रहे हैं, n इकाई से, और n प्लस 1 इकाई से आप 25 के बराबर यूनिट प्राप्त कर रहे हैं। n इकाई से 20 के बराबर और n प्लस 1 से 25 के बराबर आप यूनिट प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो परिवर्तन है 20 से 25 का, ये मार्जिनल यूनिटी होगा। मतलब mu बराबर n इकाई माइनस n प्लस 1 यूनिट, 20 माइनस 25 बराबर 5। एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता ही क्या कहलाती है? सीमांत उपयोगिता कहलाती है। सीमांत उपयोगिता एक एक्स्ट्रा यूनिट की उपयोगिता होगी जो आप अपने बजट में उस पर इकाई पर व्यय करके उससे जो उपयोगिता प्राप्त करेंगे, उससे कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आएगा उसको क्या बोला जाएगा? सीमांत उपयोगिता बोला जाएगा। इसके लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूले आप जरूर यहाँ पर ध्यान रखें, क्योंकि कई बार एग्जाम में इनसे संबंधित कैलकुलेशन के सवाल आते हैं। 2-4 नंबर में आपको सीमांत उपयोगिता दे दी जाती है, आपसे कुल उपयोगिता निकलवाई जाएगी, या आपको कुल उपयोगिता दे दी जाएगी, सीमांत उपयोगिता निकाली जाएगी। उन दोनों का आपसी रिलेशन है, उस चीज को यदि आपको डेवलप करना है तो ये फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। मैंने कुल उपयोगिता में 2 फॉर्मूले बताए आपको, T बराबर सिग्मा x1 प्लस x2 x3 x4 डॉट डॉट xn, एक ये फॉर्मूला बताया। दूसरा बताया T बराबर सिग्मा m। इसी प्रकार सीमांत उपयोगिता निकालने के लिए 2 सूत्र हैं। पहला सूत्र है mu बराबर डेल्टा TU अपॉन डेल्टा x, डेल्टा TU अपॉन डेल्टा x। mu का मतलब सीमांत उपयोगिता, डेल्टा TU का मतलब, TU तो मैंने ऊपर बताया आपको कुल उपयोगिता होता है, और डेल्टा का मतलब परिवर्तन, कुल उपयोगिता में परिवर्तन, डेल्टा TU कहलाता है। और डेल्टा x का मतलब होता है जो इकाई का उपभोग कर रहे हैं वो इकाई में परिवर्तन, उपभोग की इकाई में परिवर्तन। तो डेल्टा TU अपॉन डेल्टा x करके आप mu निकाल सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप mu n नंबर के लिए निकाल रहे हैं तो उसके लिए आप फॉर्मूला होगा TUn माइनस TUn माइनस 1। देखिए छात्रों, mu n नंबर के लिए निकाल रहे हैं आप, तो n इकाई की कुल उपयोगिता, TUn का मतलब क्या है? n इकाई की कुल उपयोगिता। n कोई भी नंबर हो सकता है, प्राकृतिक संख्या का ये नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है। आप इसको 5वां मानेंगे तो ये n माइनस 1 चौथा हो जाएगा। यदि आप इसको 10वां मानेंगे n को तो ये 9वां हो जाएगा। तो n इकाई से कुल उपयोगिता और n माइनस 1 से कुल उपयोगिता, इन दोनों का जब हम अंतर करेंगे तो आप निश्चित तौर पर क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पर सीमांत उपयोगिता निकाल सकते हैं। तो 2 फॉर्मूले आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, mu बराबर डेल्टा TU अपॉन डेल्टा x, दूसरा है mu n बराबर TUn कुल उपयोगिता n इकाई की माइनस कुल उपयोगिता n माइनस 1 इकाई। जो n नंबर आपने माना है उससे एक संख्या कम, n माइनस 1, उसे n में से एक को घटाना है। उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा? सीमांत उपयोगिता कहलाएगा। देखिए छात्रों, यहाँ कुछ इस प्रकार नंबर के सवाल बन सकते हैं जिन पर अपन चर्चा करें यहाँ पर। तो मैं एक टेबल के माध्यम से आपको इस तरह कैलकुलेशन करके देख रहे हैं अपन। तो देखिए, जैसे अपन टेबल बनाए यहाँ पर, एक तो आप ले लीजिए इकाई, एक आप ले लीजिए उपयोगिता, एक ले लीजिए आप कुल उपयोगिता, और एक आप ले लीजिए सीमांत। ये टेबल मैंने बनाया। आप किसी भी वस्तु की इकाई में, कोई भी वस्तु है x, उसकी विभिन्न इकाई या विभिन्न संयोगों का आप उपयोग करेंगे यहाँ पर। तो जैसे आपने या तो इनको नंबर भी डाल सकते हैं आप, या फिर आप x1 x2 x3 x4 ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे पहली इकाई, दूसरी इकाई,
तीसरी इकाई 4 5 6 ऐसे। और ये x जो है ये वस्तु ये मान लीजिए आप रोटी है। पहली चपाती, दूसरी चपाती, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। अब नियम ये कहता है, आपने कितने स्वाभाविक प्रैक्टिकल भी किया होगा, उसको महसूस किया होगा कि जब आपको भूख लगती है, तो उस चपाती के प्रति आपकी संतुष्टि, आपकी तृप्ति बहुत अधिक होती है। मतलब आपको ऐसा लगता है कैसे भी खाना मिल जाए, आपके अंदर इतनी बेचैनी होने लग जाती है कि आपको कैसे भी क्या मिल जाए, खाना मिल जाए। और फिर वो खाना जब मिलने लगता है तो धीरे धीरे जब वो खाना मिलने लगता है, उस खाने की तृप्ति पर पहुंचते जाते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जब हम उस वस्तु से पूर्णतः क्या हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। जैसे आपको जैसे पहली चपाती दी जाएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, तृप्ति आपकी बहुत अधिक होगी। जैसे हम यह बात कर रहे हैं कि आपको 20 के बराबर तृप्ति मिल रही है, पहली चपाती का भोग करने से आपको संतुष्टि कितने के बराबर मिल रही है, 20 के बराबर मिल रही है। जैसे ही आप पहले के बाद दूसरी चपाती का भोग करेंगे तो आपकी जो संतुष्टि है, ये संतुष्टि का जो गुण है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो जैसे अपन मान लेते हैं इसमें 15 के बराबर 5 मिल गया। अब इसके बाद यदि अपन बात करें तो आप यहां पर 4 बढ़ा दें, 11 हो जाएगा। फिर आप 3 घटा दें, 8 हो जाएगा। फिर आप 2 घटा दें, फिर आप 1 घटा दें। ऐसे करके आपकी उपयोगिता धीरे धीरे घटती जाएगी। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब आपकी उपयोगिता, मैं इसको और शॉर्ट कर रहा हूं थोड़ा सा, जैसे 5 इकाई पर जाकर आपकी तृप्ति 0 हुई और इसके बाद इसकी तृप्ति हो गई -5। इसका मतलब क्या है, ये तो स्थिति बनी। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी वस्तु से पूर्णतया तृप्त हो जाते हैं, फुल सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है, तब आप ये मान लीजिएगा उस वस्तु की उपयोगिता 0 हो गई। जैसे आपको 5 चपाती की भूख है, आपने 5 चपाती का भोग कर लिया, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5वीं चपाती में जाकर आप बिल्कुल गले तक फुल हो गए, अब आपको भोजन नहीं करना है। तो कहने का मतलब ये है कि आप उस वस्तु के प्रति उपयोगिता को शून्य मान रहे हैं, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आप मना कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में उपयोगिता उस वस्तु की हो जाती है 0 हो जाती है। और उसके बाद भी यदि उस वस्तु के भोग को किया जाए, जब मैं उस वस्तु से पूर्णतः तृप्त हो गया हूं और फिर भी जबरदस्ती उसका भोग करता जा रहा हूं, तो जो मैंने टोटल यूटिलिटी प्राप्त की है, जो मैंने उपयोगिता प्राप्त की है, उस उपयोगिता में से कुछ ना कुछ संतुष्टि का गुण या उपयोगिता घट जाएगी। इसका मतलब हमारी उपयोगिता माइनस में चली जाएगी। हमको 5 चपाती की भूख है, 5 चपाती में हम फुल सेटिस्फाई हो गए हैं और यदि फिर भी छठी चपाती को खिला दी जाए तो हमारे साथ नेगेटिव रिएक्शन होगा, हम वोमिट भी कर सकते हैं, हम बीमार भी हो सकते हैं, कोई भी हमारे साथ इंसिडेंट हो सकता है। तो ये जो इंसिडेंट है, ये जो इस प्रकार की नेगेटिव अप्रोच आ रही है, वो आपकी नकारात्मक उपयोगिता बन जाती है कि एक टोटल यूटिलिटी जब फुल सेटिस्फैक्शन पॉइंट में चला जाता है और उसके बाद उस वस्तु सेवा का उपभोग करेंगे तो निश्चित तौर पर उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्या होती है, ऋणात्मक चली जाती है। ये तो हो गई उपयोगिता वाली बात। अब देखिए छात्रों, 2 चीजें हमने पढ़ी। कुल उपयोगिता का मतलब मैंने आपको बताया एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता कहलाता है, और एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता जिसके कारण कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आएगा वो उसकी सीमांत उपयोगिता कहलाती है, जिसके मैंने अलग अलग आपको फॉर्मूले बताए। अब यहां से कुल उपयोगिता बनाना चाहे तो ये तो एक एक इकाई की उपयोगिता है, पहली से 20, दूसरी से 15, तीसरी से 11, चौथी से 8, पांचवी से 0। अब इसको कुल उपयोगिता में कन्वर्ट करेंगे तो कुल उपयोगिता में क्या करना है, वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता का योग, वस्तु x और इसकी विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता ये हो गया अलग अलग। अब इसको जोड़ना है, यदि आप जोड़ते जाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, टोटल यूटिलिटी। जैसे पहली इकाई से 20, दूसरी से 15 मिल रहा, तो 20 से 15 कितना हो गया, 35 हो गया। फिर कुल उपयोगिता क्या हो गया, 46 हो गया। फिर कुल उपयोगिता क्या हो गया, 8 इसमें और 54 हो गया। फिर इसमें 0 है, 54 हो गया। अब -5 हो रहा है तो उसको घटा दीजिए, 49 रह गया। तो ऐसे करके कुल उपयोगिता पहले बढ़ता है, फिर अधिकतम होता है और उसके बाद घटने लगता है। कुल उपयोगिता की प्रकृति है, कुल उपयोगिता कर्व हम आगे अगर बनाएंगे उसकी प्रकृति ऐसी है, शुरू में कुल उपयोगिता बढ़ती है, फिर अधिकतम होती है
जहां कुल उपयोगिता अधिकतम होती है उसको पूर्ण तृप्ति का बिंदु या पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहा गया। तो कहने का मतलब यह है इसके बाद यदि हम बात करें तो अब सीमांत उपयोगिता निकाल लेते हैं। और सीमांत उपयोगिता का फॉर्मूला आपको बताया mu बराबर होता है डेल्टा TU अपॉन डेल्टा x, मतलब कुल उपयोगिता में परिवर्तन और सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन। तो कुल उपयोगिता क्या है? यहाँ कुल उपयोगिता का परिवर्तन देखो, T में कितना परिवर्तन है? 20 से 35। तो फॉर्मूला आपको बताया था मैंने mu बराबर डेल्टा TU अपॉन डेल्टा x। अब कुल में परिवर्तन देखो कितना हो रहा है? 20 से 35 पे जा रहे हैं, तो परिवर्तन कितने का हुआ? 15 का हुआ। कुल में परिवर्तन 15 का। इकाई में परिवर्तन कितना हो रहा है? 1 से कितने पे जा रहे हैं? 2 पे जा रहे हैं, तो इकाई में परिवर्तन कितने का हुआ? 1 का। तो सीमांत उपयोगिता फर्स्ट में तो कोई परिवर्तन नहीं है, आप 20 में लिख सकते हैं, डैश भी लगा सकते हैं। दूसरे में कितनी हो गई? 15, 15/1 बराबर 15। फिर आप तीसरे मिनट पे आ जाइए, 35 से 46 में कितने का परिवर्तन हो रहा है? 11 का परिवर्तन हो रहा है। इकाई में कितने का परिवर्तन हो रहा है? 2 से 3 पे बन जा रहा है, 1 का परिवर्तन हो रहा है। तो कहने का मतलब यहां भी क्या जाएगी? 11 जाएगी। उसके बाद फिर हम 46 से 54 पे जा रहे हैं, 8 का परिवर्तन हो रहा है, इधर 1 का परिवर्तन हो रहा है, 8 में है। फिर इधर 0 का परिवर्तन हो रहा है, फिर इधर -5 का परिवर्तन हो रहा है। तो कहने का मतलब जैसे जैसे हम वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करेंगे उससे प्राप्त सीमांत संतुष्टिकरण उत्तरोत्तर घटता जाता है। पहले 20 का, 15 का, 11 का, 8 का, 0 और फिर -5। इसके बाद फिर इकाई का उपभोग बढ़ाएंगे तो उससे ज्यादा गति से नेगेटिव होगा और तेजी से नेगेटिव होगा। तो ये इस तरीके से आप विभिन्न प्रकार के फॉर्मूले लगाकर ये टेबल बना सकते हैं। उसमें आपसे सवाल भी पूछ लिया जा सकता है कि बताइए, जैसे यहां से ब्लैंक कर देंगे इसको, अब इसके रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, या फिर इसको ब्लैंक कर देंगे, इसके रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। ये दो जैसे आपसे पूछ लिया गया, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो आपको क्या करना है? कुल उपयोगिता बनती है, उपयोगिता को जोड़ने से। तो 54 में 0 को प्लस करेंगे क्या? 46 ही आएगा। इधर ये देख रहे हैं, हम इसका अंतर देखना है आपको, यहाँ पर 35 से 46 का 11 आ जाएगा। ऐसे करके 2 नंबर टेबल बना के आपसे पूछ लिया जाता है कि आप इसको पूरा कीजिए रिक्त स्थान। तो कहने का मतलब ये छात्रों, यहाँ आपको माइनर तरीके से कैलकुलेशन है, यहाँ पर टेबल बनाना है, टेबल बनाना सीखना है। कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं, सीमांत उपयोगिता से कुल उपयोगिता कैसे निकालते हैं, ये छोटी छोटी जो घटनाएं ये आपको आनी चाहिए। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे वो इसमें करेंगे कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता की प्रकृति में इनका आपसी संबंध क्या है। नेचर को हम पढ़ ही रहे हैं, उस नेचर में इसके संबंध की हम बात करेंगे। तो ये तालिका तो मैंने बनाई, इनके संबंध को बता दिया। इसके अलावा हम रेखा चित्र के माध्यम से इनके संबंध को बता सकते हैं। तो देखिए आप, पहले मैं ये TU बनाया है, और TU जिस बिंदु पर अधिकतम होता है उस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता क्या होती है? 0 होती है। ये सीमांत उपयोगिता है। O X Y O X, यहां TU लिया है, TU, यहां MU लिया है। इधर E पॉइंट पर MU बराबर 0, इधर सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव है, इधर सीमांत उपयोगिता नेगेटिव। और ये जो B पॉइंट है इसको कहा गया पूर्ण तृप्ति का बिंदु। पूर्ण तृप्ति का बिंदु, इस B पॉइंट को क्या कहा है? पूर्ण तृप्ति का बिंदु। देखिए छात्रों, इस चित्र पर आप गौर करिएगा, मैंने आपको बताया कुल उपयोगिता प्रारंभ में बढ़ती है, ये बढ़ रही है कुल उपयोगिता। देखिए आप इधर भी आप गौर कीजिएगा, बढ़ रहा है, यहां तक बढ़ रहा है, और इस पर जाकर अधिकतम हो रहा है। तो ये भी B पॉइंट पर जाकर अधिकतम हो रहा है, यहां B पॉइंट पर जाकर क्या हो रहा है? अधिकतम हो रहा है। इसको बोला गया है फुल सेटिस्फेक्शन पॉइंट, पूर्ण तृप्ति का बिंदु या पूर्ण संतुष्टि का बिंदु। कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि पूर्ण संतुष्टि के बिंदु से क्या अभिप्राय है, तो वहां आपको जवाब देना होगा ऐसा बिंदु जिस पर उपभोक्ता की कुल उपयोगिता अधिकतम और सीमांत उपयोगिता 0 होती है। ये अधिकतम और ये 0, MU बराबर 0। उस बिंदु को पूर्ण तृप्ति का बिंदु या पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहते हैं। तो प्रारंभ में उपयोगिता बढ़ रहा है और उसके बाद उपयोगिता अधिकतम है
ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के संबंध को रेखा चित्र के माध्यम से बताइए या समझाइए। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के संबंध को रेखा चित्र के माध्यम से समझाइए। तो यहाँ आपको 3 प्रकार के संबंध जनरेट करने हैं। क्या क्या संबंध जनरेट करना है? नंबर 1, जब कुल उपयोगिता बढ़ता है, पहला संबंध है कि जब कुल उपयोगिता बढ़ता है, बढ़ रहा है, देखिए जब कुल उपयोगिता बढ़ता है तो MU घटता है लेकिन पॉजिटिव होता है। कुल उपयोगिता बढ़ता है तो सीमांत उपयोगिता घटता है लेकिन पॉजिटिव। ये तो कुल उपयोगिता बढ़ रहा है और सीमांत उपयोगिता घट रहा है लेकिन क्या है? पॉजिटिव है, धनात्मक। दूसरा संबंध निकल कर आता है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होता है, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम पॉइंट है इसका, बी पॉइंट मैक्सिमम, तब सीमांत उपयोगिता क्या होता है? MU बराबर 0, ये 0 होता है। ठीक है। और तीसरा संबंध है इसका कि जब कुल उपयोगिता घटने लगता है, नीचे की ओर आ रहा है, बी पॉइंट से आगे देखिए आप, नीचे की ओर आ रहा है, तब सीमांत उपयोगिता क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है, MU बराबर 0। तो देखिए छात्रों, यहाँ 3 प्रकार के संबंध को रेखा चित्र के माध्यम से आपसे पूछा जा सकता है। इसकी आप तालिका बनाना सीखें, डायग्राम की प्रैक्टिस करें बार बार, तीनों रिलेशनों को आप लिख लें। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार से समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और समस्या का आपका समाधान कर दिया जाएगा। थैंक यू।